अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 से 3 दिनों में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के आंसर देने लगा हूँ। अगर आपके ज़हन में भी कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछने से पहले ये वीडियो देख लीजिए। हो सकता है आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस वीडियो में मौजूद हो और आपको क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चंस की वीडियोस बनाता हूं जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स से बार बार पूछे जाते हैं। सो वीडियो बना दी जाती है, स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तवज्जो कीजिए, वक्त ज़ाय किए बिना मैं बात करने लगा हूँ। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इन दिनों में, जो सबसे बेचैनी है स्टूडेंट्स को होनी भी चाहिए, वो ख़ास तौर पे पंजाब की जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी इम्प्रूवमेंट पॉलिसी से मुताल्लिक़ है। बोर्ड्स का कसूर है। देखिए ना, एक क्लियर ऐलान कर देना चाहिए कि आप पॉलिसी देना चाहते हैं या नहीं। देखिए, अभी तक जो खबर मिली है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला पॉलिसी कुछ दिनों में आ जाएगी, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि वो पॉलिसी उसके जो रूल्स हैं वो किस तरह से हैं, क्योंकि बोर्ड की सिर्फ पंजाब बोर्ड की जो पॉलिसी है वो दूसरे तमाम बोर्ड्स की पॉलिसी से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब उसमें पंजाब की जो पॉलिसी है उसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स इम्प्रूव कर पाएंगे जिन्होंने अपना फ्रेश और या पहला जो एग्ज़ाम था वो 2020 में दिया था। दूसरा पॉइंट ये है, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक बार इम्प्रूव कर लिया, इम्प्रूव करने के बाद उनके मार्क्स बढ़ गए और उनकी जो परसेंटेज है वो 50 से ऊपर हो गई है, तो वो स्टूडेंट्स दोबारा इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान नहीं दे सकते। जबकि वो स्टूडेंट्स जिनकी जो परसेंटेज है मार्क्स में वो 50% से कम है, तो जब तक उनके मार्क्स 50% से कम रहेंगे सो वो 3 साल में 4 चांसेस अवेल करके इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे ही 50% से 1 नंबर भी बढ़ा, उसके बाद आप दोबारा इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये सिंपल सी पॉलिसी है। जबकि दूसरे बोर्ड जिसमें KPK, बलूचिस्तान, कराची, उनकी पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दूसरा सवाल है, ये पूछ रहे स्टूडेंट्स के अगर नंबर कम आए, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं कि उन्होंने मतलब 2018 में 19 में फ्रेश इम्तिहान दिया और उन्होंने अपना इम्प्रूवमेंट का जो चांस था वो भी अवेल कर लिया, लेकिन मार्क्स नहीं बढ़े, ठीक है। तो वो चाह रहे हैं कि भाई वो अगर अपनी पहले वाली जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करवा दें, उसके बाद नई रजिस्ट्रेशन करवाएं, दोबारा से नए सिरे से इम्तिहान दें। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, एक बार ही रजिस्ट्रेशन होती है। अगर आपके रजिस्ट्रेशन मतलब अगर आपने इम्तिहान दे दिए, अपने लास्ट चांस भी अवेल कर लिए, तो अगली क्लास में बढ़ जाइए, कोशिश कीजिए अगली क्लास में अच्छे मार्क्स लीजिए। ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकती बेटा। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई हमने एनुअल जो एग्ज़ाम था, एनुअल 2021 का इम्तिहान दिया और उसके बाद स्पेशल एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हम आगे जब एडमिशन भेजना चाह रहे हैं, हम अपना स्पेशल एग्ज़ाम वाला रिज़ल्ट नहीं शो करना चाहते, हम अपना एनुअल 2021 वाला रिज़ल्ट शो करना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं। जब भी आप दाखिला भेजते हैं तो दाखिला भेजने के लिए जिस रोल नंबर या जिस रिज़ल्ट को आपने शो करना होता है वो उससे पिछले वाला ही रिज़ल्ट होता है। सो ये गलती आपने नहीं करनी। हमेशा जब आगे बढ़ते हैं, चाहे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप अगली क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप मतलब एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उससे पहले वाला रिज़ल्ट शो करना होता है, ना कि पुराने वाला। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि एडमिशन फॉर्म जी हाँ, ये स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि हम एडमिशन तो भेज रहे हैं, लेकिन हमारे पास हम मतलब जो वालिद साहब के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी वो हमारे पास नहीं है। देखिए, बोर्ड की तरफ से जब आप दाखिला भेजते हैं, बोर्ड जिन जिन चीज़ों की डिमांड करता है, जैसा कि रिज़ल्ट कार्ड हो गया या आपकी DMC हो गई, या कुछ बोर्ड्स वालिद साहब के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी भी मतलब वो मांगते हैं। सो बोर्ड जो भी चीज़ें आपसे मांगता है आपको देनी पड़ती है। अगर आप वो साथ में नहीं जमा करवाते तो आपका एडमिशन फॉर्म जमा नहीं होता। अगर एडमिशन फॉर्म जमा हो भी जाता है तो बाद में एतराज़ लग के आता है, सो परेशानी बन सकती है। सो आपको जब आप दाखिला भेजते हैं, आप यकीन कर लें कि जो जो चीज़ें बोर्ड्स ने मांगी हैं वो सारी चीज़ें आपको एडमिशन फॉर्म के साथ लगानी है, ज़रूरी है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि दाखिला
भेजा, स्टूडेंट्स कह रहे कि हमने दाखिला भेज दिया लेकिन रोल नंबर स्लिप नहीं आई, अब दोबारा दाखिला कैसे भेजें? देखिए बात को ज़रा समझिए, दोबारा दाखिला भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अभी जैसा कि अब आप दाखिले भेज रहे हैं, दाखिले जा रहे हैं, तो दाखिला आपका चला गया लेकिन रोल नंबर स्लिप नहीं आई, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाज़ वक़्त रोल नंबर स्लिप घर में नहीं पहुंचती, कहीं गुम हो जाती है रास्ते में। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप दाखिला भेज देते हैं तो इम्तिहानात शुरू होने से 10 से 15 दिन पहले रोल नंबर स्लिप भेज दी जाती है, आपके इदारों में या आपके एड्रेस पे भेज दी जाती है। अगर आपको रोल नंबर स्लिप नहीं मिलती इम्तिहानात से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इम्तिहान से एक दिन पहले भी बोर्ड ऑफिस जाके रोल नंबर स्लिप की कॉपी हासिल कर सकते हैं। सो आप इंतज़ार कर लें, जब इम्तिहानात से 3 से 4 दिन रहते हों, ठीक है, तो आप बेशक बोर्ड ऑफिस चले जाएं, वहाँ से आप अपने रोल नंबर स्लिप ले लें, दोबारा दाखिला भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। सो उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद एक और पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रीअपीयर का दाखिला भेजना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? देखिए दाखिला भेजने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, वो एक अलग से डिटेल्ड वीडियो है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ। सो उस वीडियो को आप देख लीजिए, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ मैं अगर बात करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो अगला जो पॉइंट है कि इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा। जी हाँ, कुछ स्टूडेंट्स जो कि मतलब एलिजिबल है, इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन वो जैसे ही बोर्ड की वेबसाइट पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का जो ऑप्शन वो नहीं आ रहा, या वहाँ पे ये लिखा हुआ कि यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, सो जो एलिजिबल हैं, जो कि इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के मुताबिक इम्तिहान दे सकते हैं, सो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, 3 से 4 दिनों में ऑप्शन भी आ जाएगा। कुछ बोर्ड्स का ऑप्शन आ भी चुका होगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप अप्लाई कर पाएंगे, परेशानी वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन, कि अगर साइंस मज़ामीन में इम्प्रूव करें तो क्या प्रैक्टिकल्स भी देने होंगे? देखिए आप चाहे इम्प्रूव करें, चाहे आप रीअपीयर हो रहे हैं, चाहे आप एडिशनल सब्जेक्ट्स के इम्तिहान दें, अगर कोई भी प्रैक्टिकल का कोई सब्जेक्ट है तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल का इम्तिहान देना ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि ये रूल है कि अगर आपने थ्योरी का इम्तिहान दिया लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल का इम्तिहान नहीं देते तो आपको फेल कर दिया जाता है, आपकी सप्ली आ जाती है। सो जिन जिन आपके सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स हैं, चाहे आप एक बार इम्प्रूव करें, 2 बार या 3 बार, जब आप इम्प्रूव करेंगे थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल्स लाजमी देना होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सो ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस के जवाब दिए, अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो बार बार पूछिए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बार बार जवाब दूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया हुआ है। अगर मजीद कोई भी क्वेश्चन है सो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके कमेंट्स का जवाब हम देते हैं, यकीनन अगर आप जवाब देते हैं तो आपके कमेंट्स पढ़े भी जाते हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। हो सके तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि दूसरे जो दोस्त हैं, दूसरे जो लोग हैं, उनके ज़हन में भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं, सो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।